नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे टॉपिक के बारे में, अलग टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है कैसे पहचाने कि कोई वास्तु कंसल्टेंट सही है या गलत। क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर हम भी चक्कर में फंस गए, हमने वास्तु करा लिया, अब क्या करें। हमें ऐसी टिप्स दीजिए जिससे हम ऐसे फ्रॉड वास्तु कंसल्टेंट जो आजकल अपने नाम के आगे आचार्य लगा के घूम रहे हैं, हम ऐसे फ्रॉड कंसल्टेंट के चक्कर में आने से बच जाएं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने पास। आपके बहुत काम आने वाले हैं ये टिप्स, क्योंकि आप भी अपने घर पे अगर किसी कंसल्टेंट को बुला रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वास्तु कंसल्टेंट सही है या गलत, वो सच्चा कंसल्टेंट है, वो वैदिक वास्तु जानता है या वो ही चक्रजीवी है। तो आप आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ का आपको ध्यान करना है कि वो वास्तु कंसल्टेंट दिशाएं कैसे निकाल रहा है। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट को आप अपने घर पे बुलाते हैं, आजकल क्या करते हैं कंसल्टेंट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आप साइड में देख भी रहे हैं, आपके पास सामने स्क्रीन आ रही है पूरी, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अगर कोई कंसल्टेंट इस तरीके से 9x9 का पद विन्यास कर रहा है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर इस स्क्वायर प्लॉट में भी कोई 9x9 का पद विन्यास करके कंसल्ट कर रहा है आपको, कोई आपके घर के मैप पे आपको गाइडेंस दे रहा है या घर आके इस तरीके से गाइड कर रहा है, तो समझ लीजिए वो एक जेन्युइन वास्तु कंसल्टेंट है। आप उससे अच्छे से एडवाइस ले सकते हैं। सेकंड, अब ये आपके सामने जो मैप आ रहा है आप देख सकते हैं, अगर कोई भी कंसल्टेंट की इस तरीके से चक्र लगा रहा है आपके नक्शे के ऊपर, आपके मैप के ऊपर, तो आप सावधान हो जाइए, ये सही कंसल्टेंट नहीं है, ये एक आचार्य है। वो आजकल जो चल रहे हैं नए नए आचार्य, और ये एक फ्रॉड वास्तु कंसल्टेंट है। फ्रॉड क्यों है? क्योंकि ये मेथड वास्तुशास्त्र का गलत है वास्तु करने का। तो ऐसे कंसल्टेंट से आपको बच के रहना है। जो आजकल 4 दिन का कोर्स करके वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं, वो इस तरीके से ही दिशाएं निकालते हैं, क्योंकि ग्रंथ पढ़े नहीं, वेद पढ़े नहीं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट में वास्तु किस तरीके से काम करता है, स्क्वायर प्लॉट में किस तरीके से काम करता है, सर्कुलर शेप के प्लॉट में किस तरीके से काम करता है, या कोई भी अन्य प्रकार का किसी और शेप का, ऑड शेप का कोई भी प्लॉट है, कोई एक्सटेंशन के साथ है, कोई कट के साथ है, उसमें वास्तु कैसे काम करता है उनको नहीं पता। वो सिर्फ एक मेथड जानते हैं, ये जो आपके सामने आ रहा है चक्र वाला मेथड, इसी को अप्लाई करते हैं वो हर तरीके के भूखंड पे। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। बहुत बढ़िया हुआ। सेकंड, अगर कोई, अभी जैसे हम बात कर रहे थे चक्र के बारे में ही, अगर कोई भी आपके भूखंड के ऊपर, या जो भूखंड का आपका नक्शा है, मतलब अगर कोई भी आपके भूखंड के नक्शे के ऊपर इस तरीके का चक्रा लगा रहा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके का कोई चक्र आपके नक्शे के ऊपर लगा दिया है किसी ने, तो समझ लीजिए आपका वास्तु वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये वास्तु के किसी भी ग्रंथ का पार्ट नहीं है। सिर्फ सर्कुलर शेप के लिए चक्रा दिखाया गया है, दिया गया है, ग्रंथों में बताया गया है, और वो उसमें स्पेशली बताया है ये सिर्फ सर्कुलर शेप के भूखंडों के लिए है, या सर्कुलर शेप का कोई भी, आप किसी भी तरीके का कोई मार्केट डेवलप कर रहे हैं, कोई सेक्टर बना रहे हैं, कोई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, उनके लिए चक्रा दिया हुआ है। गोल सोसाइटी जो राउंड शेप होती हैं उनके लिए, और वो भी ये चक्रा नहीं है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसके बाद आता है दोस्तों, अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको रेमेडीज के नाम पे कोई फोटो बेच रहा है कि ये विलेज का सीन आप अपने घर के उत्तर दिशा में लगा लो, पश्चिम में लगा लो, दक्षिण में लगा लो, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, दोस्तों इन पिक्चर्स से कोई भी फायदा नहीं होता। कोई भी गांव का सीन अगर लगाने से किसी के पास प्रोग्रेस आ रही होती, तो हर आदमी के घर में गांव के सीन ही लग रहे होते। कोई अशोक स्तंभ लगाने से, किसी ने अपने घर में अशोक स्तंभ रख लिया, अगर उससे उसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा होता, तो सारे जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं ना, जो सरकारी ठेकेदार हैं जिनकी पेमेंट रुकी हुई है, सबके घरों में अशोक स्तंभ
इतने बड़े बड़े लग रहे होते, 25-25, 30-30 फुट के अशोक स्तंभ लगा के रखते कि कहीं उनकी पेमेंट ना रुक जाए। कहीं वास्तु के नाम पे आपको मेटल स्टड्स, मेटल स्ट्रिप्स, मेटल नेल्स और मेटल की और भी बहुत सारी आजकल रेमेडीज इन्होंने बना रखी हैं। कोई वर्चुअल एंट्री रॉड्स आपको अगर कोई बेच रहा है कि ये वर्चुअल एंट्री खोल रहा हूं मैं आपके घर में, इस तरीके के जो वर्ड्स यूज करते हैं, आपको खास ध्यान देना है इन वर्ड्स के ऊपर। कोई मेटल के स्प्रिंग्स यूज कर रहा हो आपके घर में कि जी ये मेटल का स्प्रिंग लगाऊंगा, इससे एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। कोई लकड़ी का पिरामिड आपके घर में लगा रहा है कि ये पिरामिड सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके घर में फेंक देगा। अगर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आपके ये साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके घर में लगाया जा रहा है, तो समझ लो आपका वास्तु बिगड़ने वाला है। ये कंसल्टेंट वही है जो एजेंट बने घूम रहे हैं आजकल, 4 दिन के कोर्स वाला कंसल्टेंट है ये। तो ऐसे कंसल्टेंटों से आपको खासकर सावधान रहना है दोस्तों, ये बड़े खतरनाक हैं। रेमेडी के नाम पे आपको आपके ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य देवता को बिठा देंगे, आपके पश्चिम दिशा में कहीं पे या दक्षिण दिशा में विलेज का सीन लगवा देंगे। एक घर में दही मथनी, जो उसका एक स्टैचू आइडल पूरा एक वो था, नीचे हांडी थी, ऊपर दही मथनी, वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगवा रखी थी कि मंथन का जोन है तो यहाँ पे ये हांडी और ये रख लो, वास्तु सही हो जाएगा। बाथरूम था दोस्तों उसके बाथरूम में किसी कंसल्टेंट ने वो जो दही मथने वाला होता था ना, मक्खन निकालते थे पहले, छाछ बनाते थे, मक्खन निकलता था, वो जो मथनी होती थी, वो मथनी और मटका रखवा रखा था बाथरूम के अंदर कि आपका मंथन का जोन है, यहाँ पे रखो, आपके घर में बहुत ग्रोथ होगी, बहुत प्रोग्रेस होगी। दोस्तों एंट्री बाथरूम में घुसते ही सामने दही और वो मटकी थी, मटकी और मथनी दोनों चीज वहां पे रखी हुई थी। ऐसे ऐसे कंसल्टेंट हैं। तो इस तरीके की रेमेडीज से आपको बचना है। कोई आपको टेप बेच रहा है, कोई आपको कह रहा है यहाँ पे नीली टेप लगा लो या हरी टेप लगा लो या पीली टेप लगा लो। दोस्तों टेप बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होती है, आपको वो अपने घर में कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको रिकमेंड कर रहा है टेप, बिल्कुल मत लगाना दोस्तों, बहुत नेगेटिव होती है टेप। उसके बाद दोस्तों बहुत एक काफ़ी गंभीर टॉपिक है, वो है वास्तु में एनर्जीज का। अब एनर्जीज, कुछ वास्तु कंसल्टेंट है इंडिया में जो एनर्जीज को एक्चुअल में स्कैन करते हैं। जैसे अर्थ की वाइब्रेशन, भूमि की ऊर्जा होती है, इसको स्कैन करने का, जियोपैथिक स्ट्रेस को स्कैन करने का, और भी जो पैरेलल वाइब्रेशंस होती हैं, कॉस्मिक एनर्जी, एनवायरमेंटल रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन सब चीज़ों को स्कैन करने के जो स्कैनर आते हैं दोस्तों, जो प्रोग्राम यूज़ होते हैं, वो 1.5-2 करोड़ रुपए के हैं। अब ये वास्तु कंसल्टेंटों के पास है नहीं, ये स्पेशली ये जो 4 दिन के आचार्य हैं, चक्रजीवी हैं, इनके पास ये है नहीं। बट इन्होंने एक वर्ड सुन लिया, एनर्जी। अब वो क्या काम करते हैं, वो आपके घर में जो नक्शा लगाया, आपके घर में जो चक्रा लगाया है नक्शे के ऊपर आपके, उससे वो बनाते हैं बार चार्ट। फिर वो आपको एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप पूछोगे कि सर आप एनर्जी स्कैन करते हो कि नहीं करते, कैसे स्कैन करते हो, वो बताएंगे। हम जोन्स की एनर्जी निकालते हैं, जोनिंग करते हैं हम आपके घर की। अगर इस तरीके के कोई वर्ड यूज कर रहा है तो समझ लेना आपका वास्तु बिगड़ने वाला है। कि मैं जोन निकालूंगा, राहु की एनर्जी देखेंगे, केतु की एनर्जी देखेंगे। दोस्तों घर का वास्तु करा रहे हो तो घर की एनर्जी देखो, राहु केतु की एनर्जी भी देख लेंगे, वो एस्ट्रो का पार्ट है। घर में घर की एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। भूमि की ऊर्जा राहु और केतु से डिफरेंट होती है। जो भूमि की ऊर्जा है या जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये कुंडली से रिलेटेड वास्तु डिफेक्ट्स नहीं है, ये एनर्जी के वास्तु डिफेक्ट है। तो आप उनसे जरा पूछिए कि सर कोई स्कैनर, कौन सा स्कैनर यूज करते हो आप, क्योंकि इसके स्कैनर ही नहीं है इनके पास, इसीलिए ये आपको डराते हैं राहु और केतु के नाम से। उसके बाद अगर कोई कंसल्टेंट बात कर रहा है 16 जोन की, दोस्तों 16 जोन सबसे ज्यादा फ्रॉड आजकल जो चल रहा है। 16 जोन जो वास्तु शास्त्र में डिवाइड किए जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ये 16 जोन है वास्तु के। अगर आपके घर पे कोई कंसल्टेंट आपके घर के नक्शे के ऊपर इस तरीके से 16 जोन निकाल रहा है तो वो ठीक है, और अगर आपके घर के नक्शे के ऊपर इस तरीके से 16 जोन निकाल रहा है, ये जो आपको दिख रहा है मैप, अगर इस तरीके से 16 जोन वो निकाल रहा है तो वो 100% फ्रॉड है।
वो वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट नहीं है, वो एजेंट है। वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है। वो जो 1% 2% वाले एजेंट होते हैं, ये वो वाला कंसल्टेंट है। आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट है कि अच्छा आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, वो लालची कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट नहीं है, वो एजेंट है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलवा रहा हूँ, 1 लाख रुपए मेरा या 1% मेरा, 2% मेरा, ये वो वाले कंसल्टेंट है। ये परसेंटेज वाले कंसल्टेंट है। ये इनको कंसल्टेंट नहीं बोलते, इनको एजेंट बोलते हैं। और वो बड़े खुशी से बताते भी हैं कि हम तो परसेंटेज फिक्स करते हैं, एजेंट गिरी करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट नहीं है। ऐसे फ्रॉडियों से बच के रहना है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों असली खेल। असली खेल क्या है? एस्ट्रो वास्तु। कि कोई घर में रह रहा है, मुखिया की कुंडली देख के बता देंगे आपके घर में ये दोष है, या आपके घर में अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो आपका राहु इस वाले भाव में बैठा है, इसको देख रहा है, इसमें ये कर रहा है राहु। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपका गुरु खराब है। हाँ, गुरु खराब है, तभी तो ले जाके तुम्हें टॉयलेट में डाल दिया उस गुरु ने, तभी तो तुम्हें एजेंट बना दिया। इन कंसल्टेंटों का गुरु खराब था दोस्तों। ऐसी ऐसी हरकतें करते दोस्तों कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो आपका गुरु खराब है। इन सब का भी गुरु खराब था, इसीलिए ये ऐसा वास्तु कर रहे हैं। इन विचारों का भी गुरु खराब है। तो अगर आपको एस्ट्रो के नाम से, क्योंकि घर में एक घर में गया था, 27 लोग रहते थे उस घर में, 27 पीपल। 3 भाई थे, तीनों भाई ज्वाइंट परिवार था, खूब बड़ा पूरा परिवार। उनके फादर मदर दोनों थे, उनके पोते पोती तक हो चुके थे। इतना बड़ा परिवार था। अब 27 लोग की अगर इनको कुंडली दे दी जाए, ये घर तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा, क्योंकि आधा घर किसी भाई के नाम पे था, आधा घर फादर मदर के नाम पे था। फादर मदर वही वाले एरिया में रह रहे थे, भाई रह रहे थे फादर मदर वाले नाम के एरिया में। कैसे निकालेगा राहु केतु ये वास्तु कंसल्टेंट? ये पूछे इससे। और अगर कुंडली से ही, एक और चीज दोस्तों, एक और इनका फ्रॉड क्या है, अगर कुंडली से ही सब कुछ डिसाइड होना है तो वास्तु कर क्यों रहे हो तुम? ये भी तो सोचो। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट आपको घर में मिलना है, क्योंकि आपका राहु खराब है या केतु जो भी कुछ खराब बताते हैं, राहु अगर आपका खराब है और साउथ वेस्ट का आपको टॉयलेट मिलना ही है, तो फिर वास्तु क्या कर लेगा? अगर गुरु खराब है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलना ही है आपको, तो आप कितने भी घर देख लो, नॉर्थ ईस्ट वाला टॉयलेट वाला ही घर मिलेगा। और जिस दिन गुरु ठीक होगा, अब उस वास्तु कंसल्टेंट से जरूर पूछेगा कि ये टॉयलेट ठीक हो जाएगा अपने आप, इसका उपाय हो जाएगा, या ये टॉयलेट यहाँ से गायब हो जाएगा? क्योंकि गुरु अभी खराब चल रहा है, कभी तो सही भी होगा। तो वो क्या टॉयलेट नुकसान देना बंद कर देगा? उस वास्तु कंसल्टेंट है, उस फ्रॉडिये से ये जरूर पूछना दोस्तों। ये जो भ्रम आपके दिमाग में फैलाते हैं, ये सबसे बड़े खतरनाक वास्तु कंसल्टेंट है दोस्तों। आप ऑनलाइन वीडियोस देखिए, इनकी 1 मिनट में पोल खुल जाती है। जिस तरीके के ये भ्रम फैलाते हैं, लाल रंग यूज मत करना, कैंसर से मर जाओगे। नीला रंग यहाँ मत ले आना, साउथ ईस्ट में कैंसर से। एक तो हर बीमारी कैंसर होती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है, आपको सिवाय कैंसर के कोई और बीमारी नहीं लगाते ये, क्योंकि ये चाहते हैं आप परेशान हो, लोग परेशान हो, और इनको बार बार अप्रोच करो आप। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉडियों से बच के रहना है। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट में 45 डिग्री पे ही नॉर्थ ईस्ट निकालते हैं, ऐसे कंसल्टेंटों से बच के रहना है दोस्तों। जो ग्रंथों को नहीं मानते और कहते हैं किसी भी किताब में नहीं लिखा। अरे भाई, तुमने किताब ही एक पढ़ी है अपने गुरु वाली, और गुरु ने भी किताब नहीं दी, रेमेडी वाली बुक दे रखी है इनको कि ये इतने का है, ये इतने का है, तुम्हें ये इतने का मिलेगा। अगर तुम कार्ड नहीं दिखाओगे आईडी वाला तो तुम्हें इतने का मिलेगा। गुरु भी इनका, इनसे बड़ा गुरु ही है इनका। तो उसने भी इनको किताब जो दी थी, जो वास्तु ही उसने पढ़ाया। एक तो चक्रा के बारे में बताया, अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं है तो ये वाली रेमेडी देना, यहाँ पर ये नहीं है तो ये। इन्होंने सीखा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि पुराने टाइम में दिशा देखी कैसे जाती थी। कोई इनसे पूछ लेना कि 4 मेथड बता दो कैसे कैसे दिशा देखते थे, ये 2 मेथड नहीं बता सकते, 4 तो बहुत दूर की बात है। एक बच्चे ने वीडियो बनाया था कि सन ऐसे मूव होता है, सन ऐसे मूव होता है, सन ये मूव होता है, सन वो सन से दिशाएं देख रहा था और इतनी गलत निकाल रहा था जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं, आचार्य बोलते हैं अपने आप को। बिजनेस इनके डूबे पड़े हैं, बिजनेस इनका है ही नहीं।
तो ये बिजनेस डूब गए, इनके रिलेशनशिप इनके ख़त्म हो गए। अब ये ले दे के वास्तु में फ्रॉड कर रहे हैं, एजेंटगिरी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई कंसल्टेंट आपको मिल गया है तो सावधान हो जाना दोस्तों, जो एस्ट्रो वास्तु के नाम पे आपकी कुंडली देखकर आपको डरा रहा है, या कोई ऐसा कंसल्टेंट आपको मिल गया है जो कह रहा है जी आपकी न्यूमरोलॉजी के नंबर खराब हैं, या कोई कह रहा है कि आपका तो फ़ोन नंबर खराब है। अगर इस तरीके का कोई कंसल्टेंट आपको गाइड कर रहा है कि आपके फ़ोन नंबर से आपकी किस्मत बदल जाएगी, या आपके नाम के नंबर से आपकी किस्मत मेहनत करने से बदलती है, एफर्ट करने से बदलती है। फ़ोन नंबर बदलने से अगर किस्मत बदल रही होती तो हर आदमी करोड़पति होता। 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से गाइडेंस लेता, अपने किस्मत से अकॉर्डिंग नंबर लेता और फिर उसके बाद सक्सेस हो जाता। वो सक्सेसफुल, हर आदमी सक्सेसफुल हो सकता था, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी लाइफ में। और फ़ोन कंपनी वाले न्यूमरोलॉजिस्ट हायर करके रखते कि जो भी ग्राहक आ रहा है उसको उसके लकी नंबर के हिसाब से ही नंबर दो, ताकि हर आदमी सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनका भी तो बिल टाइम पे भरा जाएगा। अगर आदमी सक्सेसफुल होगा, कमाएगा, पैसा कमाएगा उस फ़ोन नंबर को इस्तेमाल करके, तो बिल भी तो अच्छा आएगा, क्योंकि बिजनेस करेगा उसी फ़ोन से। बिजनेस करेगा तो बिल बनेगा, बिल बनेगा तो मोबाइल कंपनियों का सबसे ज़्यादा फायदा है। तो ऐसे फ्रॉडियों से बच के रहना है आपको। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।